ये बदरूहें किसी बिच्छू से कम नहीं होती हैं। ये मनुष्य के जीवन में तरह तरह का विनाश पैदा करती हैं। ये बदरूहें हैं जो लोगों के ऊपर कर्जे को चढ़ाती हैं। ये बदरूहें हैं जो लोगों को परेशानी में, समस्याओं में, लाचारी में डालती हैं। ये बदरूहें हैं जो बीमारियों को लेकर आती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा है, मनुष्य की आयु तो घास के समान है। मनुष्य मिट्टी है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि को किया और अपने पवित्र आत्मा को देकर उसका सामर्थ के साथ अभिषेक किया कि वो यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा करे, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को लताड़े, भगाए। वो मनुष्य जो सचमुच में कुछ भी नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से मुर्दों को भी जिंदा करे, ऐसी शक्ति परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दी है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको ऐसी सामर्थ से परमेश्वर ने भरा है। और आज मैं एक बात सोच रहा था, जैसे बाइबल में लिखा है कि उसने कलीसिया में पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक करके नियुक्त किए। वो अपने सेवकों को नियुक्त करता है कि वो कलीसिया की सेवा करे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो लोगों को नरक में जाने से, नाश होने से बचाए। परमेश्वर अपने दास लोगों को ऐसी सामर्थ से भरकर खड़ा करता है। मैं जानता हूं, मेरे 30 साल का अनुभव है कि प्रभु की सेवा कोई ऐड़ा गैड़ा, नथु खैड़ा नहीं कर सकता है, बल्कि वो ही कर सकता है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। और अगर परमेश्वर किसी को खड़ा ना करे तो उसके द्वारा वो अपनी सामर्थ को प्रकट भी नहीं करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सेवकों के लिए कि वो अपने दासों पर ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह करता है और ऐसी सामर्थ से अपने दासों को भर देता है। उसने असीमित सामर्थ, असीमित अभिषेक अपने दासों के ऊपर बहाए हैं और एक से एक आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपने सेवकों के द्वारा किए। उसके सेवकों ने मुर्दों तक को जिंदा किया है। हालेलुया। तो सचमुच ये बात बड़ी धन्यवाद के योग्य है कि उसने कलीसिया को बिना पास्टर के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना प्रेरित के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना नबी के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना प्रचारक के नहीं छोड़ा, बल्कि उसने नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। तो आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यीशु ने आपसे प्यार करके अपने सेवकों को आपके बीच में भेजा है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में दिखाए। परमेश्वर अपने सेवक की प्रार्थना के द्वारा आपको चंगा करे, आपको छुटकारे दे, आपकी जिंदगी और परिवार के माहौल को बदल दे। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप जहरीला होता है, सांप कुत्ता नहीं, सांप शेर नहीं, सांप हाथी नहीं, सांप सांप होता है। एक बार डस लेगा, मनुष्य के जीवन में मृत्यु का भय आ जाएगा, और केवल भय ही नहीं, अगर उसका जहर चढ़ गया तो मनुष्य के जीवन में मौत को लेकर आता है। भयंकर जानवर है, भयंकर जहर भरा है, आदमी को जान से मार सकता है। लेकिन यीशु बोलता है, मैंने तुम्हें सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है। कैसे रौंदने का? अपने पैरों के तले। हालेलुया। अपने पैरों के तले तुम सांपों को रौंदोगे, तुम बिच्छुओं को रौंदोगे। बिच्छू तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसका जहर तो बहुत ही खतरनाक। अगर काटेगा तो मनुष्य बचेगा नहीं, मरेगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, सांप और बिच्छू ये मामूली से सांप और बिच्छू नहीं जिनकी यीशु बात करता है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, बदरूहें हैं, नरक के दूत हैं, जो मानव जाति के पीछे पड़े हैं और तरह तरह से उन्हें डसते हैं, तरह तरह से उन्हें डंक मारते हैं, तरह तरह की बीमारियों को मनुष्य के जीवन में लेकर आते हैं, तरह तरह की समस्याओं को मनुष्य के जीवन में लेकर आते हैं। ये बदरूहे हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जिनको प्रभु यीशु सांप और बिच्छू बता रहा है। ये बदरूहे किसी सांप से कम नहीं होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। ये बदरूहें किसी बिच्छू से कम नहीं होती है। ये मनुष्य के जीवन में तरह तरह का विनाश पैदा करती है। ये बदरूहें हैं जो लोगों के ऊपर
कर्जे को चढ़ाती हैं। ये बदरूहें हैं जो लोगों को परेशानी में, समस्याओं में, लाचारी में डालती हैं। ये बदरूहें हैं जो बीमारियों को लेकर आती हैं। ये बदरूहें हैं जो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती हैं। लेकिन उन्हीं बदरूहों को अपने पांव के तले रौंदने का अधिकार अपने विश्वास करने वाले सेवकों को देता है। हालेलुया। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। लिखा है तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। लिखा है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। ये सामर्थ, ये अभिषेक परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों को देता है। आगे लिखा है शत्रु की सारी सामर्थ पर, जितनी भी शैतान की सामर्थ है, ताकत है, सारी ताकत पर, थोड़ी बहुती पर नहीं कि तू छोटी मोटी दुष्ट आत्मा को लताड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी को भगाएगा, तू बस पेट के दर्द, सिर के दर्द को ही भगाएगा। छोटी मोटी नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, कैसी भी बीमारी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से हमारे पैरों के तले है। हालेलुया। सारी सामर्थ, लोग 10-10 सालों से, 15-15 सालों से जादू टोनों से ग्रस्त रहते हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों के घरों में 20-20 सालों से काम करती रहती हैं, निकलती नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण अविश्वास है। उसका कारण परमेश्वर की ताकत पर, उसके अभिषेक पर भरोसा ना रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 50 साल की हो, 100 साल की हो, 1000 साल की दुष्ट आत्मा हो, वो यीशु मसीह के नाम से हमारे पैर के तले है। हालेलुया। मैंने देखा है अपनी सेवकाई में, अपनी जिंदगी में 18, 20 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और जब उसके लिए प्रार्थना किया तो वो दुष्ट आत्मा उनके बीच से निकलकर हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने का कारण केवल एक ही है कि यीशु मसीह अपने सेवकों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता और अभिषेक करता है। हालेलुया। सारी सामर्थ, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी लाचारी हो, कितना भी बड़ा कर्जा हो, कैसी भी समस्या है, सबके ऊपर परमेश्वर ने अपने सेवकों को अधिकार दिया है यीशु के नाम में कि वो उसे अपने पैरों के तले रौंदे। आमीन। मैंने यीशु के नाम से असंभव को संभव होते देखा है। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह के नाम से एड्स को गायब होते देखा है। मैंने यीशु मसीह के नाम से कैंसर को खत्म होते हुए देखा है। मैंने यीशु के नाम से बढ़ते हुए लोगों को जीवन पाते हुए देखा है, क्योंकि वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मतलब होता है अभिषेक परमेश्वर उद्धार करता। जिसका अभिषेक किया गया है उद्धार करने के लिए,
जिसका अभिषेक हुआ है छुटकारा देने के लिए, जिसका अभिषेक हुआ है अंधों को आंखें देने के लिए, बहरों को कान देने के लिए, गूंगों को जुबान देने के लिए, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु के अलावा किसी का परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया है उद्धारकर्ता होने के लिए। केवल एक ही अभिषिक्त उद्धार करता है और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे काम यीशु ने किए ऐसे काम किसी ने भी नहीं किए। जैसे काम यीशु करता है ऐसे काम कभी कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। केवल यीशु है जो महान है, केवल यीशु है जो सच्चा है, केवल यीशु है जो सामर्थी है। और आज हमारे बीच में वो यीशु मसीह अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। वो यीशु मसीह आज अपने दास का आदर करेगा। वो यीशु मसीह आज अपने दास के द्वारा सामर्थी कामों को आपके बीच में प्रकट करेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आपके जीवन का हर एक सांप यीशु के नाम में रौंदा जाएगा। आज आपके जीवन में काम करने वाला हर एक बिच्छू मेरे पैर के तले रौंदा जाएगा। आज हर एक बीमारी, हर एक समस्या विश्वास करने वालों के लिए उनसे दूर भगाई जाएगी इसी के नाम में। आमीन, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु अपनी सामर्थ को आपके बीच में दिखाएगा? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को आज लताड़ेगा? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु आपकी बीमारी का आपकी जिंदगी से आज नाश करेगा? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। यीशु का आने का मकसद ही केवल ये है कि वो शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान के काम क्या हैं? बीमारियां, कर्जा, समस्याएं, दुख, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, नशेबाजी और तरह तरह के काम, पाप के काम, ये सब शैतान के काम हैं। और इन्हीं शैतानों को इन्हीं बदरूहों को हमारे पैर के तले कुचलवाने के लिए यीशु आया है। इन्हीं के कामों को नाश करने के लिए यीशु आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु क्रूस पर मरा तो सही, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हुआ। और वो यीशु आज भी हमारे बीच में जिंदा है और वो चमत्कारों को करेगा, वो छुटकारों को करेगा, वो चंगाइयों को करेगा, वो सांपों और बिच्छुओं को आज हम सबके पैरों के तले कुचलवा कर रहेगा। हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया है, अधिकार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अधिकार को यीशु के नाम में इस्तेमाल करना है। दुष्ट आत्माओं को डांटना और भगाना है। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करोगे शैतान भागेगा। हालेलुया। शैतान क्यों नहीं भागता? बीमारियां क्यों नहीं भागती?
समस्याएं क्यों नहीं भागती? क्योंकि लोग उनका मुकाबला नहीं करते, हार जाते हैं। बहुतों को तो हल्का सा बुखार हो गया तभी हार जाते हैं। बुखार हुआ, ला चद्दर ला दे, अब बिस्तर तैयार कर दे, मैं तो गया, मैं तो मरण लग रहा, बुखार हो गया, मैं तो गया। जाना किसको है? बुखार को। और जाना कौन चाहता है? जिसको बुखार हो गया। और यीशु मसीह बोलता है, शैतान का मुकाबला करोगे, शैतान भागेगा। बुखार का मुकाबला करोगे, बुखार भागेगा। कमजोरी का मुकाबला करोगे, कमजोरी भागेगी। कोई भी बीमारी है, उसका मुकाबला करना है। जब आप मुकाबला करेंगे तो वो भागेगा, क्योंकि अधिकार आपको दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।